एक हॉस्टल में एक विद्यार्थी अपने कमरे में अकेला था। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं उसे तनाव में डाल रही थीं। अचानक उसने एक विचित्र आवाज सुनी। कुछ दरवाजे खुल गए, पर कोई नजर नहीं आया। वह डर कर बाहर देखने चला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस अपने कमरे में लौटा, लेकिन उसके सामने एक पुरानी फोटो फ्रेम पड़ी हुई थी। फिर उसने सुना, मदद करो, लेकिन कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। वह फिर से सोने की कोशिश कर रहा था जब उसने अपने पास कुछ महसूस किया, ठंड, जैसे कोई उसके साथ है। लेकिन उसने आंखें खोलीं तो कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वह जगह के कोने में झिझक गया। उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियों की तरफ देखा, और तब उसने उस फोटो फ्रेम पर नजर डाली, और वहां फोटो के पीछे वह अपनी ही छाया को देखा। उसने देखा कि उसकी छाया मुस्कुरा रही है, लेकिन उसका चेहरा घिनौना और भयंकर दिख रहा था। उसकी छाया उसके पास आई और उसने आवाज लगाई, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक आवाज आई, तू ही मैं हूं। और तब उसका चेहरा उसकी छाया के साथ मिल गया। वह चिल्लाते हुए उठा और भाग गया, लेकिन उसकी छाया हमेशा उसके साथ थी, और उसकी आवाज भी तू ही मैं हूं लगातार गूंज रही थी। अब हर रात हॉस्टल में कोई भी जो उसी कमरे में जाता, उसकी छाया उसके साथ आती और उसकी आवाज तू ही मैं हूं सुनाई देती। और इसी वजह से एक लड़की की उस हॉस्टल में डर के कारण मौत हो गई। फिर उसे हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे उस हॉस्टल में भूतिया गतिविधि बढ़ने लगी, जिसके कारण उसके आसपास रहने वाले लोग वहां से दूर जाने लगे, और फिर वह हॉस्टल एक खंडहर के रूप में रह गया। अब उस खंडहर के आसपास भी कोई नहीं भटकता है।